अगर आप एक रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स पार्टनर आपको याद करे, तो हम किसी को अपनी याद कैसे दिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण। कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप किसी इंसान को अपनी यादें कैसे दिला सकते हो, कि वो इंसान भी आपके बारे में सोचे, वो इंसान भी आपसे बातचीत करने की कोशिश करे, आपकी वैल्यू करे, आपके कमी को महसूस करे। देखो, सबसे पहले बात ये आप समझ लो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा ही उनके लाइफ में अवेलेबल रहने की कोशिश मत करो। ये सबसे बड़ी गलती हम करते हैं। फिर क्या होता है ना, जब उनका इंटरेस्ट पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है, जब उनकी इच्छा नहीं होती हमसे बातचीत करने की, फिर हम दूर हो जाते हैं, फिर हम दूर रहने लगते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको पहले ही इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे, बहुत ज़्यादा उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे, या वो जब भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उनके लिए अवेलेबल हो, आप उनसे बातचीत कर रहे हो, तो इस वजह से एक टाइम तक तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच रहेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, धीरे धीरे उनकी उतनी इच्छा नहीं होगी आपसे बातचीत करने की, धीरे धीरे फिर वो उतने एक्साइटेड नहीं रहेंगे आपसे बातचीत करने के लिए। इसलिए पहले ही आप इस बात को समझ जाओ कि आपको हमेशा उनके लाइफ में अवेलेबल नहीं रहना है। कई बार क्या होता है ना, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए हम हमेशा उन्हें मैसेजेस करते रहते हैं। हम इंस्टाग्राम पे उन्हें फॉलो करते हैं, व्हाट्सएप पर देखते हैं कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, कब ऑफलाइन जा रहे हैं। जब भी हमें टाइम मिलता है हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, हम हमारे लाइफ के सभी काम को इग्नोर करके कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम उनके लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं, उनके लाइफ में हमारी प्रेजेंस को इतना ज़्यादा शो करते हैं, जिस वजह से कभी भी उन्हें ये रियलाइज़ ही नहीं होता कि उन्हें भी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है हमसे बातचीत करने की। हम इस सिचुएशन को बिल्कुल ईजी बना के रखते हैं। हम हमेशा उनके आसपास रहेंगे, हमेशा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो मैसेज करने के बारे में सोचेंगे इससे पहले ही हम उन्हें मैसेज कर देते हैं। उन्हें बस रिप्लाई करना होता है। हम कॉल करते रहते हैं, बस उन्हें कॉल उठाकर बातचीत करनी होती है। हम इतने ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप किसी को इतना ज़्यादा टाइम दोगे तो फिर ना तो आपकी टाइम की वैल्यू होगी और ना ही आपकी वैल्यू होगी, और फिर वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। इसलिए आप इस बात को बड़े ध्यान से समझो कि किसी को इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है कि वो आपको इस हद तक इग्नोर करे। ये काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी बात जो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस बात को समझने की आप कोशिश भी करना, हमेशा वेटिंग वाले पार्ट में मत रहो। कई बार क्या होता है ना कि आप हर दिन उस इंसान का वेट करते हो, कब उस इंसान का मैसेज आएगा, कब कॉल आएगा, और जैसे ही मैसेज आता है आप सारे काम छोड़ के उस इंसान से बातचीत करने लग जाते हो, उस इंसान को रिप्लाई दे देते हो। यानी कि हमेशा वेटिंग वाले पार्ट में रहते हो, और उस इंसान को आप शो भी करते हो कि मैं तो आपका वेट कर रहा था, मैं तो आपके कॉल का वेट कर रहा था। जैसे उनका मिस कॉल आया हम फट से उन्हें कॉल बैक कर लेते हैं। अगर आप ये उन्हें बताओगे कि आप हमेशा ही उनके बारे में सोचते हो, आप हमेशा ही वेट करते रहते हो उनका, और ये बात अगर उनको पता चल जाए तो फिर धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट लूज होगा ही होगा। फिर वो आपके बारे में उतना नहीं सोचेंगे। आप तो सारा दिन उनके बारे में सोच रहे हो, तभी तो आप वेटिंग वाले पार्ट में हो, लेकिन वो आपके बारे में इतना नहीं सोचेंगे। वो आपके बारे में उस लेवल पर जाकर नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है आप तो अवेलेबल हो ही हो, आप तो बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हो ही हो, आप तो मैसेज करने के लिए तैयार हो ही हो, आप तो कॉल करने के लिए तैयार हो। उन्हें एफर्ट्स डालने का मौका ही नहीं मिलता है, और इस वजह से लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। इस वजह से लोग आपको इतना सीरियस नहीं लेते हैं, और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। आप किसी का वेट करते रहोगे, और ये बात अगर उस इंसान को पता चल जाए कि आप वेट कर रहे हो, उस इंसान को कैसे पता चलेगा? आपने मैसेज किया उस इंसान ने और आपने फट से रिप्लाई दे दिया, कॉल आया और आपने जल्दी से कॉल का रिस्पॉन्स कर दिया, सारे काम छोड़ के बातचीत करने लग गए। आप उन्हें ये शो ही नहीं कर रहे हो कि आपके लाइफ में उस इंसान के अलावा भी बहुत सारे काम हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझकर उस इंसान को इग्नोर करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टाइम भी मत दे दो कि फिर वो आपके टाइम की वैल्यू ही ना करे। तीसरी बात, कभी कभी ना आपको बहुत कम समय के लिए बहुत अच्छे से बातचीत करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर क्या गलती होती है, जब भी हमारी उस इंसान से
आपके दोस्त से कह लो, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो आपके पार्टनर से कह लो, जब अच्छे से बातचीत होती है ना तो हम बोर होने तक बातें करते हैं, तब तक जब तक वो इंसान बोर नहीं हो जाता है। जैसे मान लो अब उस इंसान का कॉल आया, आप भी फ्री हो और कॉल पर आपकी बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश हो आप दोनों, लेकिन हम तब तक बात करते हैं जब तक वो पूरे तरीके से बोर ना हो जाए, या फिर तब तक आप बोर ना हो जाओ। और ये भी गलत है, कभी भी बोर होने तक बातें मत करो। कई बार ना आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से बातचीत करके दूर होने की ज़रूरत रहती है, कि चलो सुबह उनका मैसेज आया, आपने थोड़ी देर बहुत अच्छे से बहुत खुश होकर उनसे बातचीत की, फिर आपने क्या किया, कम कम समय में बातचीत की और फिर आप पीछे हट गए, फिर आपने थोड़ी दूरी बना ली, आप अपने काम में लग गए। लेकिन हम क्या करते हैं, बोर होने तक, जब तक वो इंसान बोर ना हो जाए, जब तक उस इंसान का टाइम खत्म ना हो जाए, तब तक हम बातचीत करेंगे। चाहे फिर आधा घंटा निकल जाए, 1 घंटा निकल जाए, हम बस बात करते रहते हैं। आखिर में वो इंसान बोर हो जाता है और फिर कहता है कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। ये पहले पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे इस वजह से उस इंसान का इंटरेस्ट भी लूज होता है, क्योंकि उस इंसान को कभी सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जब हम बहुत कम समय के लिए किसी से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और फिर हमारे काम में लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान भी आपके बारे में सोचता है। भले ही 2-5 मिनट ही आपकी बात क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी इतने अच्छे से बातचीत करो और फिर कन्वर्जेशन को एंड कर दो। शाम को बात करो या फिर दूसरे दिन बात करो, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें लगता है अच्छे से बातचीत हो रही है, हम तो बात करेंगे ही करेंगे, हम तो बहुत ज़्यादा बात करेंगे, और फिर इतनी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं जहाँ पे वो इंसान खुद कहता है कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं। यहाँ पे और एक गलती होती है, हम कन्वर्जेशन को ज़बरदस्ती खींचने लगते हैं। मान लो अब उस इंसान से और आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन आपके बीच में टॉपिक नहीं है कुछ बातचीत करने का, लेकिन फिर भी ना हम ज़बरदस्ती टॉपिक निकालने लगते हैं। और बताओ क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, ज़बरदस्ती टॉपिक ढूंढने लगते हैं। और ये भी काफ़ी बड़ी गलती है। अगर आप ज़बरदस्ती टॉपिक निकाल निकाल कर उनसे बातचीत करोगे, वो भी बात करना चाहते हैं, आप भी बात करना चाहते हो, लेकिन कभी कभी ना टॉपिक नहीं होता है कि किस बारे में बातचीत की जाए, तो वहाँ पे कन्वर्जेशन को एंड कर दो, वहाँ पे बातचीत बंद कर दो, थोड़े टाइम के बाद बात करना। लेकिन हम उसी वक्त बातचीत करने की अलग अलग तरीके से कोशिश करते हैं, कोई टॉपिक निकालते हैं, ज़बरदस्ती कोई टॉपिक ढूंढते हैं। यकीन करो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से आपकी वैल्यू भी कम होगी, इस वजह से आपकी रिस्पेक्ट भी कम होगी, इस वजह से वो इंसान कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेगा। इसीलिए ज़बरदस्ती कभी भी बातचीत करने की कोशिश आपको नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो बिल्कुल बात करो, लेकिन बहुत समय के लिए भी नहीं। ऐसा नहीं कि 3-4 घंटे हो गए और आप बस बात किए जा रहे हो, या फिर अगर आपके बीच में कुछ नहीं है बात करने को, उस वक्त बात मत करो, थोड़े टाइम के बाद बात करना या फिर दूसरे दिन बात करना। लेकिन हमें उसी वक्त बात करनी होती है, इसलिए हम ज़बरदस्ती टॉपिक निकालने लगते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस वजह से उस इंसान का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएगा, इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, हमेशा उन्हें स्टॉक करते मत रहो, हमेशा ये देखते मत रहो कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर उन्हें ये बात पता चल जाए कि आप हमेशा ही ये देखते रहते हो कि वो किससे बात कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो कब ऑफलाइन जा रहे हैं, अगर ये बात उन्हें पता चल जाए तो फिर वो आपको उतने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। फिर उन्हें यही लगेगा कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है और सारा टाइम आप उन्हें देते रहते हो। इस वजह से फिर वो धीरे धीरे आपसे दूरी बनाने लगेंगे, इस वजह से फिर वो आपसे दूर होने लगेंगे। इसलिए आपको हमेशा ये देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, उनका फ़ोन कब बिजी आ रहा है, वो किससे बात कर रहे हैं। हमेशा हम पूछने लगते हैं कि तुम किससे बात कर रहे थे, तुम ऑनलाइन किससे बात कर रहे थे, स्क्रीनशॉट भेजो। इस टाइप की गलती आपको नहीं करनी है। हाँ ठीक है, कभी कभी आप बिल्कुल जान सकते हो कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है, वो किससे बातें करते हैं, किसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बिल्कुल ये बातें आपको पता होनी चाहिए अगर वो इंसान आपके लाइफ में स्पेशल है तो। लेकिन अगर आप हमेशा ही जानने की कोशिश करोगे तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे अनकंफर्टेबल हो जाएगा। शुरुआत में तो वो आपको बताएगा, हर छोटी छोटी चीज़ वो एक्सप्लेन करेंगे कि वो इनसे बात कर रहे थे, वो इसीलिए ऑनलाइन आए थे, वो इसीलिए कॉल पर बिजी थे। लेकिन एक टाइम के बाद ना फिर वो इरिटेट होने लगेंगे, वो परेशान होने लगेंगे। कोई भी अपने फ्रीडम को ख़राब नहीं करना चाहता आपसे बातचीत करने के लिए। बिल्कुल पूछो, बिल्कुल जानने की कोशिश करो, लेकिन एक लिमिट में। 24 घंटे वही करते रहोगे, हमेशा जब भी बातचीत हो रही है वही टॉपिक निकालते रहोगे, फिर ये गलत है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर समझ गए होंगे। अगर आप इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।